आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2। 3.2 एक्सरसाइज में लगभग जैसे 3.1 में क्वेश्चन थे उसी टाइप से इसमें भी क्वेश्चन है। देखो इसमें भी हमें उसी तरीके से ग्राफ बनाना है, ठीक है, इक्वेशन बनानी है और उसके बाद फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और उस प्रतियोगिता में क्या था, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो उस कंडीशन में हमें लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मान लेंगे माना लड़कियों की संख्या, ठीक है, क्योंकि लड़कियों की संख्या अधिक कह रहे हैं तो सबसे पहले लड़कियों की संख्या मान लेते हैं। तो मान लिया लड़कियों की संख्या कितनी है x, तो लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे, उसे y मान लेंगे। तो लिख लेंगे लड़कों की संख्या बराबर y, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, x है, मतलब लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने हो गए, 10 विद्यार्थी हैं। लड़के और लड़कियों को दोनों को मिलाकर टोटल विद्यार्थी कितने हुए, 10 हुए। तो लड़कियां मानी हमने x और लड़के माने y, तो x प्लस y बराबर 10। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, जैसे हमने पहले बनाई थी सेम ऐसी टेबल बनाएंगे। टेबल में फर्स्ट लाइन x की और सेकंड लाइन y की होगी। तो x इक्वल टू अगर हम 5 मानते हैं और तो उस कंडीशन में यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहां पर x की जगह 5 रखेंगे तो इसे हम जैसे यहां पर देखो x की जगह हमने 5 मान लिया, 5 प्लस y इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। अब इसमें 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो y इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू 6 लेकर चलते हैं तो हमारी y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 7 मानकर चलते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी टेबल फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या में से अब हम लड़कों की संख्या को घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, ठीक है। तो हमने ले लिया x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सेम इसी तरीके से यहाँ पर या तो y की वैल्यू ले लेते हैं या x की वैल्यू ले लेते हैं। मान लिया हमने y की वैल्यू ले ली, ठीक है, तो y की वैल्यू 1 2 3 ले ली हमने, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x माइनस 1 इक्वल टू 4, 1 उधर इधर माइनस में है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ठीक है। इसे कैसे भी कर सकते हैं, या तो x की वैल्यू मान सकते हैं या फिर y की वैल्यू मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू मानेंगे 5 तो यहाँ पर कैसे होगा, देखो यहाँ पर अगर हम 5 माइनस वाई इक्वल टू 4 है तो क्या करेंगे, यहाँ पर या तो 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 4 को एक तरफ ले जाएंगे, मतलब हमें संख्या एक तरफ ले जानी है और बाकी जो हमारी अचर संख्या है उसे हम एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y को दूसरी तरफ ले जाते हैं और 4 को इधर ले आते हैं, ये y माइनस में उधर जाके प्लस और ये प्लस में है उधर जाके माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 5 माइनस 4 इक्वल टू y, ये कितने ये वैल्यू y, अगर हम 5 मान के चलेंगे तब वैल्यू 1 आएगी। तो हम किसी तरीके से भी इनसे ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसी तरीके से y की वैल्यू 1 2 3 ले ली, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 6 और 7 आ जाएगी। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन की टेबल। अब इसे हम किस पे, ग्राफ पर शो करेंगे। तो ग्राफ पर शो करने के लिए यहाँ पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू 7 तक है, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 8 तक ले ली, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट टेबल है उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट लगा लेते हैं। x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ये हो गई x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इस टाइप से और 5 y की वैल्यू भी यहाँ पर, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया कितना, 5 5 का, तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं
5 5, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया, फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट नंबर लाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड के लिए लेंगे y इक्वल टू 4 लेना है हमें और x इक्वल टू 6 लेना है। तो x 6 यहां पर होगा और y 4 यहां पर होगा। ये आ गई हमारी सेकंड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहां पर 6 और 4, ये आ गया हमारा 5 5, इसे यहां से हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 7 और 3। तो 7 यहां पर होगा और 3 यहां पर होगा। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट 7 और 3। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सीधी एक लाइन ले लेंगे इस पर, इस तरीके से। ये एक सीधी लाइन आ जाएगी यहां पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के लिए लेंगे। यहां पर x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू 1 है। तो x की वैल्यू यहां पर 5, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट वैल्यू यहां पर आ जाएगी यहां, ठीक है। इसे ब्लैक से ले लेते हैं, ये पॉइंट वैल्यू यहां पर आ जाएगी। फिर दूसरी वैल्यू 2 और 6, वो 6 और 2, तो 6 यहां पर है और 2 यहां पर है। तो ये आ जाएगी हमारा सेकंड पॉइंट। और फिर है 3 और 7, तो यहां पर x की वैल्यू 7 और ये वैल्यू हो गई हमारी 3। तो ये दोनों एक दूसरे को यहां पर क्रॉस कर रहे हैं और इस लाइन को हम इस तरीके से ले लेंगे। ये लगभग यहां पर आएगी वैल्यू। यहां पर अब हम देखेंगे दोनों ही पॉइंट कहां पर क्रॉस कर रहे हैं। ये दोनों ही पॉइंट कहां पर क्रॉस कर रहे हैं, 3 और 7 पर। 3 और 7 यहां पर हमारी सेम वैल्यू है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या दिया है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य कितना दिया है 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य हमें 46 रुपए दिया है। तो इसमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमें पूछा है। तो क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल और एक कलम का पूछा है, तो इनके ही हम मान लेते हैं। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक कलम का मूल्य y रुपए, ठीक है। फिर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले लाइन देख लेते हैं। पहली लाइन में कितनी है, 5 पेंसिल, तो कितने हो गए 5x और 7 कलम 7y। तो 5x प्लस 7y टोटल कितना है इनका 50 रुपीज, ठीक है। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसकी टेबल बना लेंगे। तो टेबल कैसे बनाएंगे, इसमें देखो हम इसे इस तरीके से ले सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, बाकी की वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो बाकी की वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 7y उधर जाके माइनस का 7y, इधर प्लस में उधर जाके माइनस, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो हम y की वैल्यू रखकर x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, जो हमारा यहाँ पर माइनस करने पर वैल्यू आएगी वो 5 से पूरी डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। ना भी डिवाइड हो, पॉइंट में भी आए तब भी चल सकता है, लेकिन अगर हम ग्राफ पर बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ब्लैक बोर्ड पर बना रहा हूं, तो इसलिए कोशिश करें कि वैल्यू पूरी डिवाइड हो। तो यहाँ पर हमें ऐसी वैल्यू लानी है जो 5 से पूरी डिवाइड हो। तो यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू 5 मानकर चलते हैं, 5 सत्ते 35, 15 में से 35 गए, 50 में से 35 गए, कितने बचेंगे 15। 15 5 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा डिवाइड हो गया। अब ये 50 की वैल्यू पूरी 5 से डिवाइड हो सकती है, तो इसके लिए हमें ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू हमने 0 ले ली, 0 लेंगे 7 0, ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर 10 ले लेंगे, 70 हो जाएगा। 50 माइनस 70 माइनस कैपिटल है
तो वैल्यू हमारी माइनस में आएगी। तो कितने आ जाएगी -20, -20 को 5 से डिवाइड करेंगे -4 आंसर x की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गई हमारी टेबल। अब सेकंड इक्वेशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 दिया है। तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सेम इसी तरीके से इसकी भी टेबल बना लेंगे। इसमें भी हमने y की वैल्यू ले ली है, इसकी भी क्या हो जाएगी इसी तरीके से लेंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन 7। तो यहां पर हमें ऐसी वैल्यू लानी है जो 7 से पूरी डिवाइड हो सके। तो यहां पर हमने वही वैल्यू ली है जो 7 से पूरी डिवाइड हो रही हैं, और x और y के मान हमने ले लिए हैं। अब इन दोनों ये जो टेबल बनी है, इन दोनों टेबल्स की जो वैल्यू है x और y की वैल्यू है, उन्हें हम किस पे शो करेंगे, ग्राफ पर शो करेंगे। तो ग्राफ पर शो करेंगे तो ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखेंगे फर्स्ट टेबल में 5 और 3 दिए हैं, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो सबसे पहले x की वैल्यू ये हो गया x प्लस के 3 है और ये हो गया प्लस का 5। तो ये लगभग कहां पर आ जाएगा, यहां पर ये आ गई पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट हमारा कितना है 0 और 10, मतलब x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू कितनी है 0 है। तो y की वैल्यू ऊपर तो जा ही नहीं सकती, 0 है तो यही रहेगी। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10। फिर नेक्स्ट है -4 x की वैल्यू है और 10 किसकी है, y की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पर -4 लेंगे और यहाँ x की y की वैल्यू कितनी लेंगे, हम 10 लेंगे। तो यहां पर 10 लगभग यहां पर आ जाएगा। तो यहां से लेंगे -4, ये आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे एक लाइन से। तीनों पॉइंट्स को यहां पर एक लाइन से मिलाएंगे, स्केल लेंगे और तीनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई। अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू कितनी दी है, -2 और 8। तो y के लिए लेंगे -2 और यहां पर हो जाएगा 8। तो -2 8 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, और इसके बाद फिर 5 और 3 है x की वैल्यू, सॉरी यहां पर ये क्या होगा, हमें x की वैल्यू 8 लेनी है और y की वैल्यू -2। तो ये नीचे आएगा यहाँ पर, ये आएगा लगभग यहाँ पर नीचे 8 के पास। तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू यहाँ पर 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। सेम पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए ये यहाँ पर मैच कर रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है 3 और 5, 3 और 5। उसके बाद नेक्स्ट है 12, वो -2 और 12। x की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू -2 यहां पर आएगी और y की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू यहां पर 12 आ जाएगी यहां पर। ये हो गया हमारा -2 और 12। ये हमारी वैल्यू कितनी थी, ये हमारी वैल्यू है -4 और 10। यहां पर वैल्यू कितनी है 10 और 0 और यहां पर वैल्यू हमारी थी 8 और -2। अब यहां पर जो सेकंड इक्वेशंस के पॉइंट आए हैं, अब उन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। उसे मिलाते हैं पहले।
मतलब यहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की जो सेम वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर मेन पॉइंट्स कितने हैं इसके, एक पॉइंट है वो क्या है 3 और 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफीय निरूपण। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें हमें अनुपातों में तुलना करके हमें बताना है कि जो रेखीय समीकरण युग्म है, ये समीकरण 2 समीकरण है, तो 2 समीकरण हमें एक साथ दिए हैं, तो ये क्या हो गया, युग्म हो गया, जोड़ा हो गया, ठीक। तो ये जो युग्म है ये हमारे कैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, मतलब जो नंबर लाइन आ रही है वो कैसे आ रही है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है, ठीक है, या फिर एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, या एक दूसरे के समांतर है। ये लाइनें हमें बतानी है इन समीकरणों को देखकर। तो इन समीकरणों को देखकर कैसे पता करेंगे कि ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, या फिर एक दूसरे के समांतर हैं, तो उसे हम इन अनुपातों से निकाल सकते हैं। तो इन अनुपातों से निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए, बी और सी वैल्यू क्या है। तो ए, बी, सी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन है उसमें x के मल्टीप्लाई में a होता है, y के मल्टीप्लाई में b होता है, और जो सिंगल वैल्यू होती है वो हमारी c होती है। तो ये कोई भी जो समीकरण होती है वो हमारी ये होती है, ठीक है। तो पहली समीकरण के लिए a1, b1 और c1 ले लेते हैं, और दूसरी समीकरण के लिए a2, b2 और c2 मान लेते हैं, ठीक। तो अब हम यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी है तो यहाँ पर हमें इस अनुपात में इन्हें शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, देखो इधर यहाँ पर a1 और b1 की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, a1 हमारा 5 हो गया और a2 हमारा 7 हो गया, तो ये आ जाएगा 5/7। क्या इसे हम कंपेयर कर सकते हैं, इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं वैल्यू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। b1 हमारा 5 है, 5/7 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 8/9। अब यहाँ पर वैल्यू ले ली हमने। अब यहाँ पर ये देखेंगे अगर कोई वैल्यू कटती है तो उसे काट देंगे। यहाँ पर देखो ये वैल्यू कटती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, यहाँ पर वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नॉट इक्वल का निशान लगा देंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये तीनों ही वैल्यू हमारी क्या है, नॉट इक्वल आ रही है। अब ये नॉट इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही, सिर्फ यहाँ पर एक दूसरे को ये क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब एक दूसरे को एक बिंदु पर ये काटेंगी। किस कंडीशन में, जब हमारी a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं होती है, उस कंडीशन में। अब मान लेते हैं हमारी दो वैल्यू ये सेम आ जाती है, a1/a2, b1/b2, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में ये दोनों जो समीकरण होंगी, ये दोनों समीकरण एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। ये कैसी होंगी, एक दूसरे के समांतर होगी। किस कंडीशन में, जब हमारी a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, समांतर होगी। अगर ये एक दूसरे को काट रही हैं, उस कंडीशन में हमारी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये तीनों ही वैल्यू क्या होंगी, नॉट इक्वल होगी। और अगर एक दूसरे को समांतर है तो उस कंडीशन में तीनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होगी। तो ये ध्यान रखना आपको। तो पहला एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारा क्या है, 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। यहाँ पर अगर कोई कट रहा है तो उसे काट लेंगे। तो 9 से 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ पर तीनों ही वैल्यू हमारी इक्वल है। तो इक्वल है तो इस कंडीशन में ये लीनियर इक्वेशन है हमारी, दोनों देखिए समीकरण है, ये कैसी होंगी, कैसे बताया था मैंने, तीनों ही कंडीशन में अगर हमारी a1/a2 इक्वल टू b1/b2
इक्वल टू C1/C2, तीनों ही इक्वल हैं। उस कंडीशन में ये हमारे जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, संपाती होंगी। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, रेखीय समीकरण क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या है, संपाती है। तो इसमें क्या बताना था हमें, ये बताना था निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित कीजिए रेखाएं एक बिंदु पर संपाती, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं या समांतर हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या लिखेंगे, रेखीय समीकरण युग्म एक दूसरे पर संपाती है। यहाँ पर ये लिखा जाएगा। पहले वाले में क्या लिखेंगे, रेखीय समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब थर्ड वाले में देख लेते हैं। थर्ड वाले में भी इसी तरीके से करेंगे। 6/2 इज इक्वल टू 3 कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर 1 लेंगे, इज इक्वल टू 10/9। अब यहाँ पर देखो ये तो डिवाइड हो रहा है, इसे डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 2 और 2 3 6, 3/1 इज इक्वल टू यहाँ पे 3/1। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा तो इसे एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पर ये तो नॉट इक्वल है लेकिन ये इक्वल है। तो इस कंडीशन में रेखीय समीकरण युग्म कैसे होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, संपाती होंगे या समांतर होंगे। कैसे होंगे, समांतर होंगे, क्योंकि यहाँ पर A/B की वैल्यू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये वाली कंडीशन यहाँ पर बन रही है। तो ये यहाँ पर ये जो रेखाएं होंगी रेखीय समीकरण युग्म, ये कैसे होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है। थर्ड क्वेश्चन में हमें इसमें भी इसी तरीके से तुलना करनी है A1/A2, B1/B2, C1/C2 में, और बताना है कि युग्म संगत है या असंगत। अब संगत और असंगत का कैसे पता करेंगे, तो संगत और असंगत का पता करने के लिए अगर हमारे दो समीकरण हैं उनका कोई सॉल्यूशन निकल रहा है, मतलब कोई एक या दो या तीन कोई भी हमारी वैल्यू आ रही है x और y की, तो उस कंडीशन में वो हमारे संगत होंगे। अगर x और y की कोई वैल्यू नहीं आती है तो उस कंडीशन में हमारे ये असंगत होंगे। अब वैल्यू किस कंडीशन में आएगी और किस कंडीशन में नहीं आएगी। अगर हमारे वो बिंदु एक दोनों रेखाएं या दोनों समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस कंडीशन में एक वैल्यू आएगी। अगर वो एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं तो संपाती होने पर क्या है, पैरेलल लाइन है, एक के ऊपर एक है, तो मतलब जिस यहाँ पर तो बहुत सारे बिंदु बनेंगे, मतलब बहुत सारी वैल्यू आ सकती है इसमें। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर आगे जाके या पीछे जाके कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो नहीं काटेंगी तो मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू जो होंगी हमारी वो असंगत होंगी। किस कंडीशन में, जब हमारी रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो अब इसमें सेम इसी तरीके से देखते हैं। A1/A2 B1/B2 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर यह आ जाएगा हमारा, फर्स्ट में आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 2/3 और इज इक्वल टू 5/7। 5/7 इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में होंगे, माइनस में भी कट जाएंगे, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब यहाँ पर देखो ये इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब जो वैल्यू कैसी होंगे हमारी, युग्म कैसे होंगे, संगत युग्म है। तो यहाँ पर ये युग्म दोनों युग्म संगत है। फिर दूसरी कंडीशन देख लेंगे, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही लेंगे। 2/4 इज इक्वल टू -3/-6, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 8/9। कोई वैल्यू कट रही है, ये कट रही है और ये भी कट रही है, तो यहाँ पर काट देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2, माइनस से माइनस गया, और ये आ जाएगा 8/9। यहाँ पर ये नॉट इक्वल है और ये इक्वल है। कंडीशन कौन सी बन रही है, हमारी वैल्यू कैसी है, समांतर है, रेखाएं कैसी है, समांतर है। समांतर है तो दोनों युग्म कैसे हैं, दोनों युग्म असंगत है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ये 3/2/9, ये हो जाएगा इक्वल टू 5/3
अपॉन 10 इज इक्वल टू 7/14। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी मल्टीप्लाई में। तो 9 के मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा और 3 से 9 कट जाएगा कितने टाइम्स, 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स, तो ये जाएगा 1/6 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा, 5 से 2 टाइम्स जाएगा तो ये भी हो जाएगा 1/6 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे नॉट इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये भी कैसे होंगे हमारे, ऐसा नहीं